21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। गर्भावस्था और योग, पहले और बाद में। क्या महिलाएं गर्भ की तैयारी कर रही हैं? एक स्वस्थ बच्चे का अधिकार, जन्म का अधिकार आपको है। आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत ही सुंदर हो, अच्छी हो, बुद्धिमान हो और निरोगी हो। उसके पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करना चाहिए? गर्भ धारण करने के पहले कुछ आप आसन के प्रयोग करके देखिए, कुछ प्राणायाम के प्रयोग करके देखिए। निश्चित आपके आने वाली पीढ़ी बहुत ही अच्छी होगी। पहली की तैयारी है आसनों का प्रयोग। आसन में तितली आसन, मार्जार आसन, भुजंग आसन, सर्वांग आसन, ये आसन गर्भावस्था की पहले करना चाहिए। प्राणायाम का प्रयोग, सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये प्राणायाम आपके अंदर क्षमताएं पैदा करेंगे। उसके बाद ध्यान, और ध्यान करते ही करते एक शरीर में आभे आभा का आप महसूस करें। तितली आसन, दोनों पंजे मिलाकर हथेली नीचे रखें, घुटने चलाइए। घुटनों को जमीन में स्पर्श कराने का अभ्यास। जांघ को दबाएं, कोई नहीं आपकी सीधी, पीठ सीधी, आंख बंद। मन को जांघ की पेशी पर केंद्रित करें। तितली आसन। जमीन पर बैठकर अपने पैरों को जोड़ें, अपने हाथों से पैरों को पकड़ें और घुटने ऊपर नीचे हिलाएं, तितली के पंखों के समान।
पैरों को जोड़े रखें, हाथों से घुटने नीचे की ओर दबाएं। पैर सीधे कर लें। हथेलियों को जमीन पर रखकर आगे तक झुकते हुए चलते जाएं। वापस आएं। हाथों को दाएं पैर पर रखें और आगे तक जाएं। हाथों से पैर को पकड़ें। वापस आएं। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को मोड़कर पंजों को जमीन पर रखें। हाथों से घुटने पकड़कर पेट की तरफ लाएं और पैर फैलाएं। दोबारा करें। मार्जरासन। घुटनों और हथेलियों के बल खड़े हों। पीठ सीधी रहनी चाहिए। पीठ को नीचे की तरफ झुकाते हुए गर्दन ऊंची उठाएं और पीछे की तरफ जितना झुक सकते हैं झुकाएं। पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं। गर्दन को नीचे की तरफ कंधों के बीच झुकाएं। इन क्रियाओं को फिर दोहराएं। गर्भावस्था प्राणायाम। कुर्सी पर बैठ जाएं। हाथों को पेट के नीचे बांध लें। गहरी सांस लें। हाथों को पेट पर बांधें। गहरी लंबी सांसें लें।
हाथ पेट के ऊपर और एक नीचे पकड़कर गहरी लंबी सांसें लें। शव आसन। यह महसूस करें कि पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की संपूर्ण आकृति गहरे आराम को प्राप्त है। शरीर और मन के तमाम तनाव खत्म हो चुके हैं। एक एक मांसपेशी गहरे आराम को प्राप्त है। हृदय के स्पंदन सामान्य है। श्वसन क्रियाएं आपकी सामान्य है। जोड़ों के दर्द आपके खत्म हो चुके हैं। शरीर और मन के तमाम तनाव भी शांत हो चुके हैं। ऐ मेरे शरीर और मस्तिष्क, आप गहरे आराम को प्राप्त हैं। आप गहरी शून्यता को प्राप्त हैं। शरीर आपका सबसे अच्छा मित्र है। शव आसन में शरीर से आप मैत्री भाव पैदा करें। दाएं हाथ ऊपर उठाइए। बाएं हाथ की हथेली दाएं कोहनी पर, हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। दायां छिद्र बंद कर दीजिए और बाईं नाक से, लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें। यानी चंद्रवेदन प्राणायाम। दिमाग के तनाव दूर होंगे। हृदय के स्पंदन सामान्य होंगे। जरा जरा सी बात में हृदय के स्पंदन असामान्य हो रहे हैं। बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहा है। सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, इन सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी बाईं नाक से आप 20 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी होगी, उतना ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाएं हाथ दाईं कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई। फिर बाएं छिद्र आपका बंद, दाईं नासिका आपकी खुली हुई। गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप दाईं नाक से गहरी गहरी श्वासें आप लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सबसे पहली बात वात रोग यानी जोड़ों के दर्द
जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। यदि हृदय में कोई कॉर्नरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, उस कॉर्नरी को क्लीन करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। वजन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ वजन अभिशाप न बन जाए। वजन बढ़ा, सौंदर्य खत्म। कितने मेकअप कर लें आप, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वजन आपकी पूरी ब्यूटी खत्म कर रहा है, सौंदर्य खत्म कर रहा है। तो जब आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं, तो सूर्यवेदन प्राणायाम करने से आपके जो कोशिकाओं में जमा हुआ फैट है, उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए प्राणायाम चमत्कारी है। यदि सूर्यवेदन प्राणायाम 20 बार से लेकर 40 बार तक, 50 बार तक आप करते हैं, तो निश्चित आपके वजन में कमी आती है, आती है, आती है, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। प्राणायाम में आप बिल्कुल जल्दबाजी ना मचाएं। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम में जाने के लिए आपको थोड़ा अंतर होना चाहिए। जब तक फेफड़ों को आराम नहीं मिलता है, तब तक दूसरा प्राणायाम आप शुरू ना करें। जिस दाएं स्वर से आप श्वास लेते छोड़ते हैं, उसे कहते हैं सूर्यवेदन प्राणायाम। और जब आप बाएं नाक से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम। यदि आप किसी शुभ कार्य में जाने वाले हों, यदि आप परीक्षा देने जाने वाले हों, आपका कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम यदि आपका है, यदि उस दौरान आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, तो ब्रेन की तमाम पेशियां और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूर्यवेदन प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। इसे 20 बार से लेकर 30 बार, 40 बार, 50 बार तक कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान आहार बहुत ही संतुलित लेना है। सब्जियों का प्रयोग अधिकतम करें, सलाद खूब खाएं, ज्यादा घी का प्रयोग ना करें, ज्यादा घी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद श्वेत पदार्थ जैसे नारियल और केसर, यदि ठंड का समय है तो नारियल और केसर लेने से आपका बच्चा चमकदार होता है, स्वस्थ होता है और गोरा होगा। यदि आपको सुंदर और गोरा बालक चाहिए, तो गर्भावस्था के दौरान आपको कच्चा नारियल रोज खाना चाहिए और थोड़ा सा 1 या 2 केसर के पत्ते, केसर आपको लेना चाहिए। और इसको लेने से निश्चित आपके यहाँ एक बालक का जन्म होगा, बच्चा आपका स्वस्थ होगा, सुंदर होगा।